8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। ठीक है, सबसे मजेदार पार्ट यही है क्योंकि बाकी तो कुछ छोटी मोटी आइडेंटिटीज लगेगी हो जाएगी। यहाँ पे दो मजेदार ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, और जहाँ ट्विस्ट होंगे वहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दूंगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क करके रखो। कहीं मैंने टेस्ट लिया तो ये क्वेश्चन मिलेगा उस टेस्ट में। ठीक है, एवरी टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। कैसे होगा वो देखो। पहले हमारे पास क्वेश्चन है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 को प्रूफ करना है cos a प्लस cot a। पेन छोड़ दे सर, उसको माफ करा। हाँ, डन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये बनाने के लिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोगों को a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला दिमाग में रखा हमने, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा प्लस किसको करें माइनस किसको करें, तो वो भी छोड़ दिया। फिर सोचा रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज भी हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो फिर हमने देखा जरा इसको चाहिए cot, इसको चाहिए sec, मतलब कुछ ऐसा करे जिससे cosec और क्या बन जाए, cot बन जाए। तो हमने सोचा अगर cos के नीचे sin आ जाए तो वो क्या बनता है, cot, और अगर 1 के नीचे sin आ जाए तो वो क्या बनता है, cosec। तो हमने क्या दोनों की दोनों इक्वेशन को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को sin से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्यों किया समझ आया, दिमाग क्यों लगाया हमने ऐसा, क्योंकि साफ समझ आ रहा है cos अपॉन sin करते हो क्या बनता है, cot बनता है, और 1 अपॉन sin करते हो तो cosec बनता है। तो हमने सोचा कि ऐसा करके देखते हैं। ऐसा किया तो सबके नीचे sin 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 लगा दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, इंडिविजुअली सबके नीचे लगाना है। ठीक है, लगाने को हम लोग पूरे ऊपर वाले के नीचे और नीचे वाले के नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन कैसे, इंडिविजुअली। अब cos अपॉन sin क्या बना, cot, sin अपॉन sin 1 अपॉन sin cosec। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब आगे cos अपॉन sin फिर से cot, sin अपॉन sin 1 माइनस 1 अपॉन sin cosec। सर फर्स्ट तो फिर हम वहीं के वहीं गए। अब फिर से कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या करें, है ना, कुछ नहीं समझ आ रहा ना आगे क्या करें। कोई आइडेंटिटी नहीं लगी, कोई कुछ नहीं लग रहा, लेकिन ध्यान से देखो हमारे पास नहीं है 1 निकल के आया। ठीक है, और क्वेश्चन में ना स्पेशली लिखा था cosec स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है। वो कौन सी होती है, वो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। याद है? यस सर। ये क्वेश्चन में लिखा है, आइडेंटिटी लगानी है। पेपर में आया या ना आए आपको याद रखने की आइडेंटिटी लगानी है। अब हमने क्या करा, तो हमने सोचा कि 1 की ही वैल्यू डाल देते हैं, बाकी तो कोई स्क्वायर में है नहीं। तो इसके 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो इस 1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ठीक है, 1 की जगह यूज किया cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। यहाँ आइडेंटिटी में हम थीटा यूज करते हैं, यहाँ पे a यूज किया तो इसलिए मुझे a ही यूज करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, नाउ जो मेरे पास cosec था उसको मैं आगे ले आया, ये cot a रहा, ये cosec ये रहा, माइनस लगाया cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा जी, अपॉन में जो अपॉन में था वो वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। अब आगे, अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मान लूं, मानने के बाद मैं इसको खोल लूं, खोल लिया, क्या आया, a माइनस b, a प्लस b, बाहर माइनस आया हुआ है। रुको, अब इसमें cot a प्लस cosec a है और इसमें भी cosec a प्लस cot a है, मतलब कि इसको कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे cot a प्लस cosec a है, तो कॉमन लेके बाहर निकाल दे। यस सर। यहाँ से कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1, ये रहा 1। यहाँ से कॉमन निकलेगा तो बचेगा cosec a माइनस cot a, ये रहा कर, कॉमन बाहर आया हुआ, डिनोमिनेटर वैसे के वैसे लिख दिया। ठीक है, और जब मैंने ये ऐसे कैसे लिखा तो मुझे पता लगा कि ऊपर वाला नीचे वाला मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट गए। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे बचेगा 1, लिखा 1, माइनस लगाया, क्या बचा, cosec a माइनस cot a। सर कैसे मजाक कर रहे हैं, यहाँ तो प्लस लिखा हुआ आपने, बेटा वो ऐसे है, ऐसे था। ठीक है, मैंने इस माइनस को अंदर भेजा तो क्या बना, माइनस cosec a और प्लस cot a, और ध्यान से नीचे देखा तो एग्जैक्ट सेम था। मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। बच्चे बोलेंगे सर आप हमें तो मना करते हो कि ऐसे नहीं काटना, बेटा ध्यान से देखिए, कॉमन है और मल्टीप्लिकेशन में है, यही अगर प्लस में होता तो मैं उनका आगे काट नहीं सकता था इसको। ठीक है, कट कर दिया, जैसे कट किया आंसर आ गया हमारे साथ। इसमें दो टेक्निक करनी है, कहाँ लेंगे, ध्यान से देख। एक तो ये वाली बात जो डिवाइड करना है साइन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। अच्छा साइन लिखा ही नहीं है सर, cot a by cot a हैं, नीचे वाला cot a by cot a, ये तो रहा कट गया ना, ये रहा पूरा 1, ये रहा
माइनस ये रहा कोसेक का प्लस कॉट ये रहा, कट हो गया। अब बचाइए, और यही आंसर है, यही उसने पूछा। ठीक है, आया समझ थोड़ा थोड़ा। और दूसरा यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, इस वन का ट्विस्ट है। ऐसे जब आप नोट डाउन करोगे अपने नोटबुक में तो यहाँ दो जगह स्टार्ट लगाओगे, क्योंकि ये दोनों स्टेप आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, इसको देख सकते हो एक बार। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन है इसी का 4 क्वेश्चन का 6th पार्ट। ठीक है, नोट डाउन करना है ना, इतना टाइम दिया था, दांत पर निकाल। अब वीडियो चालू कर दो दोबारा। वीडियो चालू है, कर दो ना। नहीं ये वाला नोट है उसके अंदर, अब ये चल रहा है। नहीं, बंद करके वापस कर दो। तू कौन है बताने वाला? ये पहले रिकॉर्ड हो चुका है उसके अंदर। अच्छा, वो अब रिज्यूम किया है। सर फिर कट 6th पार्ट, कोई कटिंग नहीं होगी इसके अंदर, यही चलेगी। अब क्या है इसके अंदर, √1 + sin a 1 - sin a। ठीक है, अब इसको कैसे करें? देख मेरे को साफ साफ समझ आ रहा है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। जैसे रैशनलाइज करते थे ना वैसा सा कर लेते हैं। मतलब कि a माइनस हमारे पास b है, तो हम a + b ले लेते हैं। क्या करेंगे, a + b लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गोल का सर लिया था नहीं आपने, एक से खा लेना, तो भूख लग रही थी। ठीक है, तो अभी उसको लिख लेंगे साइड में, तुम्हारे लिए यहाँ से समझ लीजिए, ये a + b और यहाँ पे a - b है, तो a - b से दोनों साइड क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। a - b है तो a - b के हिसाब से क्या करेंगे, a + b मल्टीप्लाई ऊपर भी। अब ऊपर क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये दिख रहा। नीचे क्या है, a - b a + b मतलब a² - b स्क्वायर, समवट लुक लाइक दिस। ठीक है, अब इसका क्या करें, ध्यान से देखो, a² - b² नहीं है ये, a - sin² थीटा है, which is equal to cos² थीटा। तो यहाँ पे आ गया cos² थीटा। ऊपर क्या है, a + b दो बार है तो मल्टीप्लाई होगा क्या, a + b का होल स्क्वायर, इसके बाद भी स्क्वायर है, इसके बाद भी स्क्वायर है, और ऊपर अंडर रूट है, इसका स्क्वायर से अंडर रूट गया, इसके स्क्वायर से इसके ऊपर का अंडर रूट गया। अब आप बोलोगे सर दो बार अंडर रूट क्यों कट कर रहे हो? बेटा ये होल के ऊपर है ना, इसका मतलब इसके ऊपर भी अकेले के और इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर है। ऑब्वियसली बेटा जब पूरे के ऊपर है तो इसका मतलब दोनों के ऊपर है ना। अगर मैं लिखा a/b का स्क्वायर तो इसका मतलब ab² है और b का भी स्क्वायर हो रहा है, तो रूट के साथ भी ऐसे ही होगा। अब आगे, अब जैसे ही स्क्वायर हटेंगे इट विल लुक लाइक 1 + sin a cos a। अब ये देखना हमें बनाना क्या है, sec a + tan a। ठीक है, और बन चुका, ध्यान से देखो। अगर मैं cos को इंडिविजुअली डिवाइड करवाऊं दोनों से, ठीक है, कैसे, 1 cos a प्लस sin cos a। नहीं समझ आई? ऊपर देखो फटाफट, 1 + 1 के नीचे भी cos लगा देते हैं, sin के नीचे भी cos लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा, 1 cos क्या होता है, sec, और sin cos क्या होता है, tan। ये चाहिए था आंसर, ये था। ठीक है बेटा, आप लोग एनसीईआरटी कर रहे हो तो इसमें से ना कुछ कुछ चीजों की ट्रिक्स हैं, ये ऐसे करते रहोगे थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अभी लग रही होगी यार क्या क्या करो आगे, एक ही क्वेश्चन में पहले स्क्वायर लगा रहे हैं फिर हटा रहे हैं, कैसे चलेगा ये सब, लेकिन थोड़े समय बाद आपको समझ आ जाएगा। अब हमारे पास बेटा इसका 7th पार्ट क्या कहता है, sin थीटा - 2 sin क्यूब थीटा। बच्चा देखते ही छोड़ देता है, ये तो नहीं हो पाएगा, क्यूब वाले फॉर्मूला ही नहीं याद हमें। चल फॉर्मूला नहीं याद, लेकिन देख तो सही फॉर्मूला को, क्वेश्चन को एक बार। डरना नहीं होता है, डराते हैं, ट्रिग्नोमेट्री डराने के लिए होती है, वेरी वेरी सिंपल बट। ठीक है ना, चलो आगे क्या, sin थीटा - 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा - cos थीटा। जब लिखते हैं तो कुछ में समझ आता है कि sin इधर भी कॉमन ना ले लें, cos इधर भी कॉमन ना ले लें, तो ऊपर से sin नीचे से cos ले लिए कॉमन। ठीक है, चाहिए क्या था, tan थीटा, sin और cos मेरे ख्याल से tan होता है। यस सर, वो तो भाई tan थीटा तो आ चुका है, मतलब कैसे तैसे करके इसको काटना है। अपना मोटिव मत बनाओ, उसको काटना है, मोटिव बनाओ, उसको सॉल्व करना है, खुद कट जाएगा इसका मतलब ये। हाँ, 1 - 2 sin² थीटा, हम अटक गए। ये जो 2 sin² थीटा दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है ये sin² थीटा से कट जाएगा, ऐसा दिख रहा है, लेकिन sin² थीटा सर है नहीं ना यहाँ पे, आप कैसे काटोगे? यहाँ 1 तो है, और अगर जहाँ 1 होता है ना
वहां पे दो चीजें एक साथ होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने इस 1 की जगह लगा दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे ही नीचे वाले 1 की जगह भी लगा दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब बड़े आराम से एक स्टेप मैंने कम किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ध्यान से देखो, sin स्क्वायर थीटा यहाँ +1 है, यहाँ -2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब दो sin स्क्वायर थीटा है माइनस वाले, एक है प्लस वाला, तो एक गया, तो एक क्या बच जाएगा, माइनस वाला बच गया। अब इधर आ जाओ, 2 cos स्क्वायर थीटा है हमारे पास, 2 है, 2 cos है, 2 cos स्क्वायर है, कितने प्लस वाले, एक माइनस वाला है, क्योंकि माइनस दोनों के साथ अंदर जाएगा, माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस वाले और एक माइनस वाला गया, और एक बचेगा प्लस वाला, तो यहाँ बचा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin तो माइनस था, माइनस sin स्क्वायर थीटा। देख ध्यान से, दोनों सेम हो गए, ऊपर नीचे सेम हुआ, कटा tan स्क्वायर tan थीटा नहीं कटा। नहीं समझ आए तो पूछो फटाफट। नहीं सर, आगे ऑल डन। यस सर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें एक एक करके 7 इकट्ठे करते हैं, कैसे करते हैं वो देखना ध्यान से। हमारे पास sin a प्लस cosec a का स्क्वायर है प्लस cos a प्लस sec का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो अब साफ साफ समझ आ रहा है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर लो, और तो कुछ कर नहीं सकते, b स्ट्रेट। इसका करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a cosec a, ठीक है। इसका a प्लस b का होल स्क्वायर वापस लगाएंगे, cos स्क्वायर a sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। आप लोग करते हो उसके ऊपर पहले LHS लिख लिया, ठीक है ना, कि हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, अब देख एक एक करके इकट्ठे करने हैं, बोलो ना 7 इकट्ठे करने हैं एक एक करके। तो यहाँ पे sin स्क्वायर a है, उधर cos स्क्वायर a है, दोनों को इकट्ठे कर लो, आगे ले आओ, क्या बनेगा 1 बनता है ना, एक और बता इकट्ठा हो, एक तो इकट्ठा हो गया, रुपया नहीं है। अब cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a cosec a, देखो cosec a होता है 1/sin a, तो जैसे ही इसको मैं 1/sin a में कन्वर्ट करूंगा, sin से sin कट जाएगा। अब ऐसे ही इसका भाई यहाँ पे भी है cos a sec a, ठीक है। तो sec क्या होता है 1/cos, cos से cos कट गया। चलो 4 तो एक ही स्टेप में आ गए, ठीक है, टोटल हो गए 5, तो अभी भी बचे हैं। अब मुझे अपना क्वेश्चन थोड़ा पसंद सा नहीं आ रहा, cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a है, लेकिन tan और cot चाहिए, तो मैंने फटाफट से दिमाग लगाया cosec स्क्वायर a को cot बना देता हूं बिना एक सेकंड की दूरी के। तो वो बनता कैसे है, cot स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर a, बस। sec स्क्वायर a कैसे बनता है, tan स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर a, बस मैंने बिना दिमाग लगाए, मतलब बहुत दिमाग लगाया वैसे तो cosec स्क्वायर a की वैल्यू डालो, क्या आएगी, cot स्क्वायर a प्लस 1, एक आगे एक और आगे 6 हो गए। sec स्क्वायर a क्या है, tan स्क्वायर a प्लस 1, एक और आ गया, 7 cot tan चाहिए थे वो मिल गए, साथ में 2 फ्री मिले, 7 हो गए, अपना नाम ठीक है। LHS इक्वल टू RHS फटाफट करो, हो गया।